नाजरीन की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आप जानते हैं कि किताबें जो हैं वो इल्म के फैलाने का सबसे बुनियादी ज़रिया हैं और जो मुआशरा किताबों के साथ अपना ताल्लुक़ रखता है वो तरक्की की महराज में है। आज अहले यूरोप और अमेरिका जो हैं वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इल्म की बदौलत पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं और हम लोगों ने गुज़श्ता 6 सदियों में किताब से, इल्म से, टेक्नोलॉजी से, साइंस से अपना नाता जो है वो तोड़े रखा, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। इल्म किसी भी नौइयत का हो, अदब हो, साइंस हो या किसी और भी तरह से, किताबें जो हैं उसके फ़रोग़ का जो है वो बायस होती हैं। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि अपने इस चैनल पे एक सिलसिला शुरू किया जाए किताबों की दुनिया के उन्वान से, और उसमें हर विलाग में एक किताब जो है उस पर तबसरा किया जाए। अमूमी तौर पे ये वो किताबें होंगी जो मुझे पढ़ने के लिए मौसूल होती हैं या जो नई आने वाली किताबें हैं, या बाज़ ऐसी वो किताबें भी जो हमेशा के लिए जो है वो बड़ी अहम होती हैं, उन पर भी बात की जाएगी। लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होगी कि जो नए लिखने वाले लोग हैं और जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं उनकी किताबों से लोगों को मुतारफ़ कराया जाए ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो। तो सबसे पहले मैंने जो इस हवाले से किताब मुंतखब की है वो मेरे दोस्त हैं जनाब सोहेल सफदर, उनकी किताब ये मुझे ख्वाबों में रहने दो, इसे मैंने मुंतखब किया। ये उनका पहला शेरी मजमूआ है। सोहेल सफदर जो हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में रहते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तंजीम PSA के वो प्रेसिडेंट रहे हैं। उस हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अब भी वो उर्दू चैनल के ज़रिए और पंजाबी टॉक्स के ज़रिए यहाँ पे इल्मी अदबी प्रोग्राम्स करते रहते हैं। बज़्म अदब स्वीडन उन्होंने बना रखी है और उनकी किताब की ये तकरीब रूनुमाई हुई थी गुज़श्ता साल, जिसमें मुझे कुछ कहने का मौका मिला था, लेकिन आज विलाग की सूरत में मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इस हवाले से उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अशार कहे हैं जनाब सोहेल साहब ने। वफ़ाएँ साथ रखता हूँ, अदाएँ साथ रखता हूँ, बशर हूँ इसलिए अक्सर ख़ताएँ साथ रखता हूँ, कभी जो सच परखना हो निगाहें साथ रखता हूँ। बहुत ही खूबसूरत छोटी बहर के अशार, लेकिन बड़ा खूबसूरत जो है वो मैसेज। उन्होंने अपने कलाम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात भी लिखी है और ये उर्दू शायरी की रवायत थी कि कोई भी शायर जब अपनी शायरी की किताब पहली शाया करता था उसमें नात ज़रूर शामिल होती थी। तो इन्होंने उस रवायत को अपने साथ रखा है। उसमें नात के ये 2 अशार बहुत खूबसूरत पैगाम लिए हुए हैं। जिन रास्तों को हिजरत आका हुई मुयस्सर, मैं भी वहाँ पे ठहर जाऊँ मेरा क़याम आए, और मदहत रसूल में ऐसा भी मुकाम आए जो घर पुकारा जाए मेरा भी नाम आए। तो नात के भी उन्होंने बड़े खूबसूरत अशार जो हैं वो लिखे हैं। फिर वो वतन से दूरी को भी याद करते हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान को भी याद करते हैं, लेकिन स्वीडन को वो भी मेरी तरह वतन सानी समझते हैं। ये अशार उनके देखिए कि दयारे गैर पे ठंडी हवा खुदा और मैं, वतन से दूर ये लंबी सज़ा खुदा और मैं। तो ये इसमें उन्होंने यहाँ के स्वीडन की जो मौसम की सख्ती है उसको भी उन्होंने बयान किया है। और फिर यहाँ पे आपको पता आजकल सर्दियाँ हैं, तवील रातें हैं, तन्हाई भी होती है, तो उसको वो कहते हैं कि दश्ते तन्हाई में अब आस नहीं है, दश्ते तन्हाई में अब आस नहीं है, इश्क के प्यासे को अब प्यास नहीं है, राह उल्फत में जो मिले दिल को कहाँ पाऊँ, गम के मारे को कोई रास नहीं है। तो इसमें उन्होंने हर मौजू पे अशार जो हैं वो लिखे हैं और ना सिर्फ वो खूबसूरत अशार है अदबी लिहाज से, बल्कि मैं समझता हूँ कि मानवी लिहाज से भी उनमें पैगाम भी है, फ़िक्र भी है। और सोहेल सफदर ने अपनी किताब में जहाँ और बहुत से मौज़ूआत को लिया है, उन्होंने अहले कश्मीर के दर्द को भी महसूस किया है और कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है उससे भी वो मुतासर हैं और कश्मीर के नाम उन्होंने बड़े खूबसूरत अशार लिखे हैं और इस हवाले से उन्होंने आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। वो कहते हैं जो अक़वाम आलम के तख्ते रवां पे बैठे हैं, कुछ हैरान हैं और कुछ परेशान बैठे हैं, और मेरी उम्मा के मुहाफ़िज़ बेज़बां बैठे हैं, मेरी धरती पे सफ़ाकों के निशान बैठे हैं। और इस किताब में बहुत ही खूबसूरत अशार आपको पढ़ने में मिलेंगे। मसलन उनका जो उन्वान है मुझे ख्वाबों में रहने दो, तो उस हवाले से ये खूबसूरत अशार सुनिए। है अब के बार मौसम ने वफ़ाओं को जला डाला, है अब के बार मौसम ने
वफाओं को जला डाला, सितम पर सितम ऐसा कि खुद को ही मिटा डाला। मेरी पुरनम सी आंखों में ये अश्कों की कितारें हैं, ना रोको तुम इन्हें दुनिया, इन्हें तुम आज बहने दो, मुझे ख्वाबों में रहने दो, मुझे ख्वाबों में रहने दो। और इस किताब के पसे वर्क पे उनकी तस्वीर के साथ जो है वो बड़े खूबसूरत अशार हैं, वो भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। अहद रवां की आग में हम जलते रहे, तमाम उम्र साजिशों में पलते रहे। इनके कलाम में समाजी जो मसाइल हैं वो भी हैं और सियासी मौज़ूआत को भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिया है और उसमें उन्होंने बड़ी जो है वो तवाज़न से काम लिया है। और कहते हैं कि फिर भी किसी लाचार की मानिंद हम दायरों के जाल में बस चलते रहे, मेरे तो कभी वहमो गुमान में न था, कुछ हादसे तो हादसन ही टलते रहे। ये भी बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। फिर शाम में ढलते हुए सूरज की तरह उम्मीद के साए भी मेरे ढलते रहे। और इसका आखिरी शेर बड़ा खूबसूरत है कि गैरों ने कई बार था बेआबरू किया, गैरों ने कई बार था बेआबरू किया, रहबर मेरे बस हाथ यूं ही मलते रहे। कई बार जो इतने बड़े मसाइल आए हैं तो उसमें जो रहबर हैं वो बस देखते ही रहे हैं। ये इनकी जनाब जो किताब है, मुझे ख्वाबों में रहने दो, बड़ी खूबसूरत किताब है, छोटी सी किताब है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये नस्तालीक पब्लिशर गज़नी स्ट्रीट उर्दू बाज़ार लाहौर, वहाँ ये पब्लिश हुई है। जो लोग पाकिस्तान में वहाँ से ले सकते हैं और जो लोग यहाँ स्टॉकहोम में वो जनाब सुहेल सफदर साहब से रब्ता कर सकते हैं। और इसमें जो है वो इसकी कीमत जो है वो 100 स्वीडिश क्रोना है, बहुत मामूली सी कीमत है ऐसी किताब के लिए। और इसका इंतसाब उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है जिसमें मैं इख्तिताम करता हूँ इस व्लॉग का। वो कहते हैं कि हर उस्ताद के नाम जिसने मुझे पढ़ाया, सिखाया और रहनुमाई की, हर उस शख्स के नाम जिसने मेरी शायरी के शौक़ को सराहा और रमूज़ को सीखने में और समझने में मदद की, और हर चाहने वाले के नाम जिसने मेरी शायरी को पसंद किया। तो ये था जनाब सुहेल सफदर की किताब मुझे ख्वाबों में रहने दो के हवाले से व्लॉग। इस हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए और अगले किसी व्लॉग में किसी और किताब के तारफ़ के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।